हाँ, बारात में गए थे, वहाँ फायरिंग हुई थी, सीधे गोली उसके माथे में लगी, वो ऑन द स्पॉट खत्म हो गया। रंजिश तो किसी के नहीं है, बढ़िया लड़का था। परिवार में माँ है, पिताजी हैं, 2-3 भाई और हैं। बारात पूरी पहुंच भी नहीं पाई। पहले यही लोग उतरे थे, वहाँ 7-8 आदमी थे। उतरते ही इन्होंने गोली चला दी उस पर। गोली हमारे भतीजे के लगी, रिजवान अली के। अवैध हथियार था उसके पास। कार उसकी थी अरविंद यादव की। कोई ना कोई रंजिश थी इसमें। रात्रि 8:30 बजे यह सूचना प्राप्त हुई कि रिजवान नामक एक युवक को गोली लग गई है। अरविंद नामक एक व्यक्ति द्वारा हर्ष फायरिंग की गई थी, जिसी के परिणाम स्वरूप रिजवान को गोली लगी। शव को पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया गया है। अरविंद की गिरफ्तारी हेतु टीम रवाना है। आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। यूपी के ज़िला बरेली में एक नौजवान की बारात दूसरे नौजवान के जनाजे में तब्दील हो गई। वो खुशियों में शामिल होने के लिए गया था, लेकिन घर वालों को ज़िंदगी भर का गम दे गया। जैसे ही बारात मैरिज हॉल पहुंची, फिजा हर्ष फायरिंग से गूंज उठी। एक गोली रिजवान के सीधे माथे में आकर घुसी और ज़मीन पर गिरने के बाद तड़पने लगा। इतने भर से बारात में खलबली मच गई। कुछ लोग 23 साल के रिजवान को लहूलुहान हालत में अस्पताल की तरफ लेकर दौड़े, लेकिन वहां बता दिया गया कि जिस्म से सांसों का रिश्ता खत्म हो चुका है। तब तक सूचना मिलने के बाद पुलिस पहुंच चुकी थी। सीओ आंवला नितिन कुमार भी मैरिज हॉल के सीसीटीवी चेक कराए। हर्ष फायरिंग करने वालों की पहचान की जा रही है। रिजवान की बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दी गई है। यहाँ उनके वालिद सैजुल हुसैन, भाई, रिश्तेदार सभी कुछ बोल पाने की स्थिति में नहीं है। वो सुभाष नगर के मोहल्ला सिठौरा के रहने वाले हैं। मोहल्ले में ही जाबिर अली की बारात सिरौली गई थी। वहाँ रिजवान की जान चली गई, जिसकी अपनी शादी को भी ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा। उसका एक छोटा बेटा है। शौहर की मौत से बीवी को गहरा सदमा पहुंचा है। उसी मोहल्ले में जहाँ से गुजरे दिन एक नौजवान की बारात गई थी, दूसरे नौजवान का जनाजा उठाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। सुपुर्द खाक करने के इंतज़ाम चल रहे हैं। मैरिज हॉल पर रात क्या हुआ था, आइए आपको रिजवान के परिचित यशपाल कन्नौजिया की ज़ुबानी सुनवाते हैं। क्या नाम है आपका? यशपाल कन्नौजिया। क्या हादसा हुआ था? और बारात में गए थे, वहाँ फायरिंग हुई थी, सीधे गोली उसके माथे में लगी, वो ऑन द स्पॉट खत्म हो गया। किसकी शादी में गए वो थे? जाबिर अली की। इनका नाम क्या था जिनकी मौत हुई है? रिजवान। कहाँ के रहने वाले थे? सिठौरा। कोई रंजिश वगैरह थी, क्या था? रंजिश तो किसी के नहीं है, बढ़िया लड़का था। अब गोली किसने चलाई है, क्या है, वो तो सब बाद में पता चलेगा कैसा क्या है। सामने भीड़ भाड़ में गोली चली थी? नहीं, सामने कोई नहीं था। बारात पहुंची थी वहाँ पे। अच्छा, कि बाराती में शामिल लोग थे या बाहर के लोग थे? बारात के लोग थे, बाहर का कोई नहीं था। जानने वाला था, परिचित था कौन था? अब ये तो भाई आगे तफ्तीश में पता चलेगा कैसा क्या है। पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, वो देखेगी क्या करते थे? इनका गोदाम है कुर्सियों का। परिवार में कौन कौन है? परिवार में माँ है, पिताजी हैं, 2-3 भाई और हैं। मेरा मोहम्मद इरशाद नाम है सर। सिटोरे से ये बारात गई थी, पड़ोस से। और बारात में ये 4 से 5 लोग थे साथ में। एक अरविंद राम का लड़का था, 2-3 और मुस्लिम थे उसमें साथ में, और प्लस हमारा भतीजा भी उसी में साथ में था। तो बारात पहुंचते ही, बारात पूरी पहुंच भी नहीं पाई। पहले यही लोग उतरे थे, वहाँ 7-8 आदमी थे। उतरते ही जो है इन्होंने गोली चला दी उस पर। अरविंद नाम है, अरविंद यादव। हाँ। किसके लगी गोली? गोली हमारे भतीजे के लगी, रिजवान अली के। कहाँ लगी गोली? सटीक बिल्कुल माथे पे लगी, एकदम सीधा। अवैध हथियार था उसके पास। कार उसकी थी अरविंद यादव की। कोई ना कोई रंजिश थी इसमें। बारात से पहले पहुंच गए? ये बारात से पहले ही पहुंच गए थे। हाँ, इन्होंने रास्ते में ड्रिंक भी करी और उसने ड्रिंक नहीं करी थी। हाँ, इन्होंने चारों ने पी है पहले। सुलभा, गांजा वगैरह, दारू वगैरह जो भी था सब पिया इन्होंने। वो पहले इनसे गाड़ी से पहले ही उतर गया था। उतरते ही इन्होंने जो है उसको गोली चलाई। ये अरविंद है, सिटौरे का रहने वाला। फरार है ये। अभी पुलिस के गिरफ्त में नहीं आया। ये दूल्हा के ये भाई थे। कल दिनांक 7/12/2025 को थाना सिरौली स्थित ग्राम शिवपुरी में अबरार नामक एक व्यक्ति की पुत्री की बारात थी। इसी दौरान लगभग रात्रि 8:30 बजे यह सूचना प्राप्त हुई कि रिजवान नामक एक युवक को गोली लग गई है। जब पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जानकारी की तो यह ज्ञात हुआ कि अरविंद नामक एक व्यक्ति द्वारा बारात में सम्मिलित होकर हर्ष फायरिंग की गई थी, जिसी के परिणाम स्वरूप रिजवान को गोली लगी। रिजवान को अस्पताल ले जाया गया। उसको मौके पर मृत घोषित कर दिया डॉक्टर द्वारा अस्पताल में। शव को पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया गया है और इस संपूर्ण प्रकरण में अरविंद की गिरफ्तारी हेतु टीम रवाना है। और राशिद और दानिश नाम के 2 व्यक्ति हैं जिनसे पूछताछ अभी की जा रही है और इसमें अभियोग पंजीकृत करके अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।